हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हरितालिका तीज व्रत में ना करें ये 5 गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हरितालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति पर देखने को मिलता है। यानी कि भक्तों, सुहागन को हरितालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागन के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ को करती हैं पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वो कौन सी गलतियां कर देती हैं जिससे हमें भगवान की कृपा नहीं हो पाती। यानी कि हरितालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती, जय भगवान भोलेनाथ अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम वो गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरितालिका तीज व्रत के दौरान भूलकर भी ना करें। भक्तों, अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, उससे पहले आपको ये जानना बेहद खास है कि हरितालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाई जाएगी। फिर हम जानेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय यानी कि हरितालिका तीज व्रत के दौरान कर देती हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। और यदि आपको यह ज्ञानवर्धक गुरुजी का ज्ञान चैनल द्वारा बताया गया प्राचीन वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित हरितालिका तीज व्रत सुहागन के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। व्रत हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरितालिका तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल हरितालिका तीज 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी और तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 26 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रहेगी। भक्तों, पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ है। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरितालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरितालिका तीज व्रत का महत्व है कि हरितालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और हरितालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 3 घंटे की है। और भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरितालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए और हरितालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं जो अशुभ माना जाएगा। भक्तों, हरितालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, यानी कि भूल से भी काले कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है, काला रंग अशुभ माना जाता है। हरितालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या लाल रंग पहनने चाहिए। आप हरे रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए।
इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। भक्तों, इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है और आपके दोष लग सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र यानी कि प्रथम गणपति की पूजा सबसे पहले करना चाहिए। भक्तों, पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रती महिलाएं किसी भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म कुत्ते में होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए बहनों, आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं, बहनें, अगर आपको फिर भी ललचा रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास किसी ऐसी चीज को ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन दूर रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। भक्तों, महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है क्योंकि 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और ये भी मान्यता है कि जो महिला सो जाती है उसे सर्प योनि में जन्म होता है। इस दिन किसी भी माता बहनों को गलती से भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से रूठ जाती हैं और भगवान ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए भक्तों, आपको इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इस दिन आपको भूल से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है और मंत्रों का जाप करना है, भजन कीर्तन करना है। इस दिन आपको एक पल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको बता दें, जो भी महिला हरतालिका तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि जिस महिला को नींद आती है इसका मतलब सीधा उसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा नहीं है। इसलिए उस महिला को कभी भी नींद नहीं आती है। भक्तों, जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से नहीं रखा हो, सच्ची भक्ति से नहीं रखा हो, उस महिला को जरूर नींद आती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों और भक्तों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ अवश्य ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में वृक्ष रूपी जन्म होता है। अगर आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और पति के साथ झगड़ा ना करें। ये व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और विशेषकर महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का कलेश या झगड़ा नहीं करें। इससे माता पार्वती आपसे रूठ जाती हैं और भगवान भोलेनाथ भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं को व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति और उसे घोर पाप लगता जाता है। इसलिए माताओं बहनों, आप इस दिन भूल कर भी ग्रह कलेश नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। भक्तों, ऐसा माना जाता जो महिलाएं ऐसा करती हैं उसे इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से ज्यादा वार्तालाप या बहस करनी है, नहीं किसी की चापलूसी अपमान करना है और किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना है। और व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। भक्तों, व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए और मित्रों, व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए क्योंकि व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना बहुत ही आवश्यक है।
आप व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करें और तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत असफल होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। भक्तों, व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए और दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालय और धर्मशालाओं में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। और भक्तों, व्रत के दौरान गाय को गुड़ और हल्दी लगाकर रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत सफल होता है। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। माता पार्वती और शिवजी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाएं, तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को चार चांद लग सकते हैं। भक्तों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, तो हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आक के 5 फूल चढ़ा के शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तो हरितालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिवजी के इस मंत्र का जाप या करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिवजी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भक्तों, अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं, तो हरितालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका हल पाने के लिए हरितालिका तीज के दिन पानी में गंगाजल के साथ केसर भी डालिए और थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। भक्तों, अगर आपकी जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो हरितालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जलाने के बाद मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बेलपत्र के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी जमाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बेलपत्र को प्रणाम करें। अगर दोस्तों आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन एक बेलपत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बेलपत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है, तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरितालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। भक्तों, उस व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है और उसे मनचाहा समस्या नष्ट हो जाती है। भक्तों और माता एवं बहनों, अगर इस दिन तुलसी से जो भी मांगेगा, उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। फिर आप चाहे कुछ भी क्यों ना मांग लें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम एक और उपाय बताते हैं। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बताते कि आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल के द्वारा बताए गए वीडियो को पूरा देखा है, तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अब हम आपको हरितालिका तीज व्रत की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने से सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको पूरे ध्यान से इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए और आपको लाभ की प्राप्ति हो। चलिए जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज यह पौराणिक कथा, इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों व्रत उपवास के करने का फल प्राप्त करती हैं।
हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञों का फल सहज ही प्राप्त होता है, अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। आइए भक्तों, अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तरियों को भेजा। सप्तरियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी बार अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अधुनता ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहां पर तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगर ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर पार्वती तालाब के पास पहुंची, पर मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, यदि आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है उसका फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए भेंट कर दी, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वे लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ की लूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करूंगी, आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं। मैं अनेक शरीरों में, शरीरों से अलग निर्विकार है। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। भक्तों, आज की पौराणिक कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।